4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ज्यादातर ये 3 स्टेप और चल आंसर अपना फॉल्स ही है। मैं अभी भी आंसर को ट्रू कर सकता हूँ। अभी तो नॉट गिवन कह रहे थे और मैंने कहा द वे टू ओपन इज यूज योर 2 हैंड्स एंड ओपन इट। इट्स नॉट अ ट्रिक, राइट। मतलब उनको माइंड में आ जाता है कि यार आईडीपी गलत है, जो टेस्ट ले रहे हैं ना वो गलत है, हमारा बच्चा तो पढ़ी बहुत रहा है। मैं कई बार पता क्या होता है, मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ अच्छा आपका क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैं फिर ढूंढ कह रहे हो आंसर। सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू रीडिंग ट्रिक्स टिप्स। maybe you have heard many times, but I am going to make you understand today how to do true, false and not given. How many of you want tricks and tips? Okay ji, you need to know what are tricks and what are tips first. We always seek for tricks and tips, but what are they? Can I tell you one trick to go upstairs on terrace? If you want to go, can I tell you one trick? You need one trick to go on my terrace? Yes. Use stairs. Is it a trick? Yes. Very good. It's not a trick. It's a way to do it. What happens? Nowadays people give a name, okay, to tell the pattern that this is trick or this is a tip. These are not tricks and tips. These are the patterns to do things. Who tells this is a trick to go upstairs with stairs is a trick? Can I tell you how trick to write on this? Use marker. Is it a trick? No. These are not tricks. Okay. What else can be the trick? To open this. The way to open is use your 2 hands and open it. It's not a trick, right? So I will not teach you any trick or tip. I will teach you the pattern. I will make you understand how to do reading and especially the questions which are related to true, false and not given. We have to understand the pattern to do that. Okay? Yes. Don't laugh in between, please. You are making me also laugh. Yes. So the pattern is, if you want to find your answer true, how do you guys do that? Is there anyone who wants to let me know? How do you do? If you do, if you are going to write your answer true, तो आप ये चीज़ कैसे करोगे? अगर आपको अपना आंसर लिखना है ट्रू, कोई बता सकता है मुझे? किस सिचुएशन में आपका आंसर ट्रू होगा? In what condition your answer is true? When same information is given. Same information is given. अब इसमें कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो करते हैं अच्छा ये वर्ड लिखा है, ये भी लिखा है, ये लिखा है, ये भी लिखा है, ओ मैच होगी, वाओ। Am I right? कौन कौन कुछ इस तरह से रीडिंग के आंसर ढूंढता है? ये वर्ड लिखा है यहाँ पे, ये वर्ड भी मिल गया, वाह, ये भी मिल रहा है, अच्छा तीसरा भी मिल गया, नाइस यार, अब तो ट्रू ही होगा। कौन कौन ऐसे करता है? वेरी गुड, 1 2 3 4। ओके, किस्मत पे किसे किसे विश्वास है? बहुत सारे स्टूडेंट किस्मत के सहारे जाते हैं एग्जाम में, पता आपको? 5 बार जाते हैं एग्जाम देने किस्मत के सहारे। ऐसा पैटर्न नहीं होता। पहली बात तो ये तो सच्ची में किस्मत ही ट्राई कर रहे हो आप कि ठीक हो गया, ना हुआ ना से फिर, क्योंकि आपने सिर्फ वर्ड्स को मैच करा। फर्स्ट थिंग इज कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन है क्या। अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे तभी आप आंसर ढूंढ पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अंडरस्टैंड व्हाट? Understand the question. When you understand the question, then you have to, what you need to do next? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करना है? Read the passage. नो, यू हैव टू फाइंड कीवर्ड। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए आपका? कीवर्ड। आफ्टर फाइंडिंग द कीवर्ड, सेकंड स्टेप क्या? सॉरी, आफ्टर गेटिंग द कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन में से कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। ओके, तो हम सेकंड स्टेप क्या कर लेंगे? अंडरलाइन द कीवर्ड्स।
फिर थर्ड स्टेप क्या होगा? Find keywords from passage. यस, ओके, आप इसे स्कैनिंग भी बोल सकते हो, और यू कुड से इट इन सिंपल वर्ड्स, फाइंडिंग द कीवर्ड्स इन द पैसेज. इज इट क्लियर? जब आपको वो वर्ड्स पैसेज में मिल जाते हैं, और फोर्थ स्टेप हम क्या, सॉरी थर्ड स्टेप क्या हो गया हमारा? स्कैनिंग. ओके, और हम कह सकते हैं फाइंडिंग द कीवर्ड्स इन द पैसेज. ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया. फोर्थ स्टेप क्या होगा? Finding synonym of नहीं. match. अब ये फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट ज्यादातर ये 3 स्टेप्स तो फॉलो कर लेते हैं और आराम से लोकेशन तक पहुंच जाते हैं. जो लोकेशन तक नहीं पहुंच पाते, या तो वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं रीडिंग में, उन्हें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ठीक है, या तो वो बहुत स्लो होते हैं, ठीक है. नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट, आई फील 70 to 80% स्टूडेंट्स यहाँ तक तो पहुंच ही जाते हैं. प्रॉब्लम आती है फोर्थ स्टेप में. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है. आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करा, आपको वो क्वेश्चन मैच करना है किसके साथ? पैराग्राफ के साथ. जब आप ट्रू फॉल्स करते हो ना, वहां पे लिखा होता है इफ द स्टेटमेंट मैचेस विद द इंफॉर्मेशन देन द आंसर इज ट्रू. अगर स्टेटमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट. जो क्वेश्चन लिखा होता है ना, वो क्या होती है? एक तरह से स्टेटमेंट. वो कहते हैं स्टेटमेंट को आपको मैच करना है किसके साथ? वेरी गुड. स्टेटमेंट को मैच करना है हमने क्वेश्चन के साथ, तभी तो गलत होते हैं. मैंने अभी बताया क्वेश्चन क्या है आपकी? स्टेटमेंट. वहां पे लिखा होता है क्वेश्चन 1. ओके, आपका ऐसे नंबरिंग हुई होगी कुछ इस तरह से 1, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा होगा, जिसे आप क्वेश्चन बोलते हो ना, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हो उसे? स्टेटमेंट. अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ठीक है, आपके जो रीडिंग पैसेज होगा उसके साथ आपको मैच करनी है. आप स्कैनिंग करी, आपको चल गया कि आपकी लोकेशन कुछ यहाँ पे है. जैसे सपोज यहाँ पे मुझे अपनी लोकेशन मिल जाती है आफ्टर माय थर्ड स्टेप. मैंने स्कैनिंग करी, मुझे अपनी लोकेशन यहाँ पे मिल गई. अब मैंने क्या करना है? अपनी स्टेटमेंट को मैच करना है, यानी कि मेरे फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैच करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पैसेज. अगर इस पैसेज में ये इंफॉर्मेशन मैच करती है तो मैं अपना आंसर ढूंढ सकता हूँ. मैं कई बार बोला क्या होता है, मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, अच्छा मैं क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं सर क्वेश्चन नहीं समझ आया. मैं फिर ढूंढ क्या रहे हो आंसर? मैं सोचो लाइफ में अगर कुछ इस तरह से हो, आप कुछ ढूंढ रहे हो क्लास में, मैं कह रहा हूँ क्या ढूंढ रहे हो? सर पता नहीं. आपको क्वेश्चन नहीं पता लगा तो आप ढूंढ क्या रहे हो? फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ और हम फोर्थ स्टेप पे आगे कुछ तो मिलेगा यार, कुछ तो है यहाँ पे. मैं आपको कह रहा हूँ चलो गाइस ढूंढे, अब सारे ढूंढने लग पड़े हो, कोई पूछ नहीं रहा ढूंढना क्या है. होगा ऐसे? आज बाहर निकला, आज तो कुछ ढूंढूंगा मैं. कौन कौन ऐसे करता है? ओके, पता तो ढूंढना क्या है, मुझे पता तो स्टेटमेंट है क्या. जो मेरी स्टेटमेंट, जो मैंने अंडरस्टैंड करा, मुझे स्कैनिंग में वर्ड्स मिल गए. एक माइनर सा वर्ड भी चेंज कर सकता है पूरे इंफॉर्मेशन को. जैसे सपोज यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, यानी कि स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मार्क नहीं मिलता. यहाँ पे क्या मिलता है आपको? क्योंकि ये स्टेटमेंट है. यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? Students do not read books to improve their reading. Is it clear? और यहाँ पे कह सकते हैं रीडिंग स्किल्स. ओके एवरीवन, अब यहाँ पे क्या लिखा है? तो आपने देखा कि मैंने पहले लिखा, उसमें काफ़ी गलतियाँ थी. मैंने दोबारा से रीड करा एंड आई करेक्टेड इट. ये थोड़ी सी टिप है राइटिंग के लिए. कई बार आपको खुद नहीं पता होता आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि आप लिख रहे हो उस टाइम पे आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, माइंड में आइडिया चल रहा, आप लिखे जा रहे हो. जब आप उसे दोबारा से पढ़ते हो तो आप अपनी मिस्टेक्स काफ़ी ढूंढ सकते हो खुद से.
तो प्लीज़ रीचेक ज़रूर करा करो अपनी राइटिंग को। क्लियर एवरीवन? तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट। अब चलो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, अब लोकेशन तो चलो यहीं पे है, ठीक है। तो हमने मैच कर लिए वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हमें कौन सा वर्ड मिल गया? स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे लिखा वर्ड रीड, हमें वर्ड मिल गया रीड। यहाँ पे लिखा हुआ बुक्स, हमें वर्ड मिल गया बुक्स। ओके, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डू नॉट, हमें मिल गया डू नॉट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रूव, हमें मिल गया इम्प्रूव। यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग स्किल्स, हमें मिल गया रीडिंग स्कूल। चलो जी, आंसर ट्रू हो गया। आंसर क्या हो गया? अब वो नहीं सर, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज लिखी हुई है। अब आपको क्यों पता लग रहा है आंसर गलत या सही? क्योंकि आपको समझ आ रहा है। अब आप सभी कह रहे हो नहीं नहीं सर, बट अभी आपके पास शीट हो, वहाँ पे स्कैनिंग करनी हो, फिर आपको आंसर तक पहुँचने में जब पहुँच जाते हो फिर आपको लगता है कि वर्ड्स मैच हो गए, चलो ओके राइट। कहते हो रीडिंग बड़ी इजी थी सर। कई बार एक बार स्टूडेंट आया मेरे कहता रीडिंग बड़ी इजी थी सर, मुझे तो विश्वास नहीं था उस पर, क्योंकि मुझे पता था उसका लेवल, ठीक है। नहीं, जो नहीं पढ़ते साफ सी बात है ना। मैं किसी को फोर्सफुली कितना पढ़ा लूंगा, राइट। तो सम स्टूडेंट डू नॉट स्टडी, बट फिर भी वो कहते रीडिंग बड़ी इजी थी। मैं पक्का कुछ गड़बड़ करके आया, या तो ये घर वालों को विश्वास दिलाने के लिए पता करते हैं। पता नहीं, मैं ज्यादा ना बोल दूं, वैसे मेरी आदत है ज्यादा बोलने की। वो ना घर में जाके कहेंगे बड़ा ही अच्छा हुआ टेस्ट, कैट है ना। 12वीं जब क्लास स्कोर आ जाता है ना, कहते पता नहीं कैसे आ गया। घर वाले भी है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कैसे आ गया इतना कम स्कोर। तो पेपर तो बहुत बढ़िया से। घर वाले पता क्या करेंगे, वो स्टूडेंट अपने घर वालों को मैनिपुलेट कर पाता है या कन्विंस कर लेता है कि मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है, मैंने तो बेस्ट करा है। उनके माइंड में पता लग, उनको माइंड में आ जाता है कि यार आईडीपी गलत है, जो टेस्ट ले रहे हैं ना वो गलत है, हमारा बच्चा तो पढ़ी बहुत रहा है ना। ऐसे बुक रखी होती बीच में, फोन रख के मूवी देखता होता है और घर पर लग रहा है पढ़ रहा है बहुत है यार ये सब, है ना। फोन भी आजकल यूज कर रहे हैं स्टडी के लिए, वो चाहे सॉन्ग्स ही सुन रहा हो, घर वाले लोग पढ़ रहे हैं यार। अब जो देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, उन्हें तो लगेगा नहीं अच्छा परफॉर्म करेगा, उन्हें क्या पता वो पढ़ ही नहीं रहा, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है पढ़ने के लिए। तो प्रिटेंड करने में और पढ़ने में दोनों में बहुत फर्क होता है, राइट। तो अब आपको क्यों आंसर सही मिल रहा है? क्योंकि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आए, आप सिर्फ वर्ड्स मैच करो, तो आपको तो सारे वर्ड्स मिल गए। एक रीडिंग में टिप मिलती है, आप देखना, आपने यूट्यूब वीडियो देखी होंगी है ना, मेरे भी देख लिया करो वैसे तो चलो, बट कई बार वहां पे क्या कहेंगे, एक टिप मिलती है कि अगर मैच हो जाते हैं ना सारे के सारे वर्ड्स, तो आपका आंसर ट्रू है। और गारंटी भी देते हैं, क्योंकि पता कोई कुछ कर तो सकता नहीं है ना। मैक्सिमम मैच गंदे कमेंट कर देगा, वो डिलीट कर देंगे उसे, है ना। तो ये टिप मिलती है कि सारे वर्ड्स मैच हो जाएं तो आंसर क्या होगा? ट्रू। ऐसा नहीं हो सकता। अब सारे वर्ड्स मैच हुए हैं बट हमारा आंसर ट्रू नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टूडेंट डू नॉट रीड बुक्स। पहली लाइन से ही क्लियर हो गया, स्टूडेंट्स लव टू रीड बुक्स। आंसर फॉल्स है। ओके, क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट? कॉन्ट्राडिक्ट लिखा होता है, आप रीडिंग करते हो ना, वहां पे लिखा होता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द इंफॉर्मेशन, वहां पे लिखा होता है इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द इंफॉर्मेशन, तो आंसर क्या होता है? फॉल्स। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। क्या इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही? मिल रही है, बुक्स वगैरह रीड कर रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो नॉट गिवन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। Am I right? अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले ही कॉन्ट्राडिक्ट होगा। स्टूडेंट डू नॉट रीड बुक्स, ओके, स्टूडेंट्स लव टू रीड बुक्स। बट अब और मैंने कह दिया पता आपको, मैं अभी भी स्टेटमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकता हूँ फर्दर इसके आगे, जिससे आंसर ट्रू हो सकता है। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कम पढ़ते हैं। उन्हें लिखा स्टूडेंट डू नॉट रीड, ओह यहाँ लव टू रीड, चलो चक्को आंसर। मैं अगर लिख दिया स्टूडेंट लव टू रीड बुक्स बट दे डू नॉट रीड बुक्स टू इंप्रूव देयर रीडिंग स्किल्स, नीचे लिख दूं तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। क्यों गलत होगा आपकी तरफ से? आपने तो फॉल्स लिख दिया। क्यों फॉल्स आया आंसर आपका? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। आप कंजूसी को तो वैसे खर्चे टाइम पे कंजूसी करते हो, ठीक है
पढ़ते टाइम पे कंजूसी, जल्दी ढूंढना है, कहते जल्दी पढ़ना है, जल्दी कहो आपने तो कहा था जल्दी पढ़ना है, जल्दी पढ़ने के लिए कहा था, कम पढ़ने के लिए थोड़ी ना कहा था। ओके तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ जब आप लोकेशन पे पहुंचते हो वहां से 2 से 3 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस पढ़ लो, ठीक है। मैं तो कई बार उससे भी ज्यादा पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड ठीक है, मुझे पता है मैं अगर ज्यादा भी पढ़ूंगा मैं फास्ट पढ़ूंगा। अगर आप पढ़ रहे हो अच्छा धीरे धीरे पढ़ रहे हो, जैसे आपके पास कोई टाइम की बाउंड्री है ही नहीं, आपके पास आराम से पढ़ रहे हो, एक ही क्वेश्चन पे 10 मिनट लगा लेते कई बार स्टूडेंट्स, तो 10 मिनट ज्यादा हो गए, इतना भी नहीं होता बट थोड़े कम, जैसे कितना मैक्सिमम टाइम लगा देते हो आप एक क्वेश्चन पे? 4 to 5 मिनट्स। क्वेश्चन आपके पास कितने होते हैं? 40 30 नहीं 30 बोले सर आप 13 एक पैसेज में 13 to 14 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आप 4 to 5 मिनट्स लगा रहे हो, ठीक है, तो आप यानी कि 10 मिनट में कितने क्वेश्चंस करोगे? 2 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चंस कितनी देर में करोगे? आप एक क्वेश्चन को एवरेज टाइम लगा रहे हो 4 से 5 मिनट, आपके पास 10 क्वेश्चन है तो आप 10 क्वेश्चन को कितना टाइम लगाओगे? 60 मिनट। ये सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है, मुझे ना बड़े कई बार मजा आता है बच्चों से थोड़े मैथ्स के थोड़े बहुत सम पूछ के, वो मुझे लगता है पर्सनली मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, बट कई बार बात करके ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा अच्छा है ना। जैसे अब देखो सपोज 4 मिनट्स लग रहे हैं स्टूडेंट को, 50 मिनट्स। है ना, इतनी टफ कैलकुलेशन है ये वाली। 5 से मल्टीप्लाई करो। पहले आपने क्या बोला था? 30। है ना, चलो जो भी बोला था, गलती इंसान से होती है, लास्ट में ऐसे ही दिलासा देना खुद को, है ना। तो अब यहाँ मुश्किल है मुझे पता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा। चिराग कितना टाइम होगा? 40। थैंक यू सो मच चिराग, ठीक है। तो कितने 40 मिनट्स में आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस करोगे, तो टाइम मैनेजमेंट की भी नीड होती है। अब यहाँ पे एक और गलती बताता हूँ, टाइम मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम चाहते हैं सारे आइल्स जल्दी करें फटाफट। मेरे फ्रेंड ने सर 1 मंथ में करी थी, आपके फ्रेंड ने टॉप भी करा था स्कूल में कॉलेज में, आपने करा है ना। ज़्यादातर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं उनके बच्चे ने ना आपसे करी थी, उन्होंने तो 1 मंथ में कर ली थी। मैं कहा हाँ जी, पर आपके बच्चे को ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। क्यों? ऐसा क्यों? वो समझाने में बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट का लेवल अलग है, आपके बच्चे का लेवल अलग है, और कोई हर एक स्टूडेंट का लेवल अलग है, तो लेवल के अकॉर्डिंग टाइम लगता है। अगर आप पूछते हो कि मुझे कितना टाइम लगेगा आइल्स में, और आप किसी इंस्टीट्यूशन में गए, वहाँ पे कहते हैं कि हम आपको 2 मंथ्स में या 1 मंथ में आइल्स करवा देंगे, ठीक है, तो पहली बात तो आपसे झूठ बोल रहे हैं। आइल्स आप बिना ट्रेनिंग के भी एग्जाम दे सकते हो, आइल्स का एग्जाम आप बिना ट्रेनिंग के भी दे सकते हो। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर ट्रेनिंग। देखो जब होना ही फेल है, वैसे तो फेल चलो होता नहीं, कम ही मैंने लेने, तो जब मर्जी दे दो ना, फिर 2 मंथ भी क्यों लगा रही क्लासेस। अब जैसे मेरे पास एक नए स्टूडेंट्स आए थे, मनदीप सिंह, राइट सर, तो आज ये आए हैं, तो हमने पहले नंबर पे क्या करा है? हमने नहीं, रीडिंग तो करी है। लेवल चेक। आपका आज पहले दिन लेवल चेक हुआ है, उसके बाद मैंने इनको बताया कि आपको इतना टाइम लगेगा। मैंने इन्हें बताया कि आपका लेवल चेक हो चुका हुआ है, आपको 1 मंथ तक टाइम लग सकता है, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो 1 मंथ में हम आराम से आपका स्कोर अच्छा दिलवा देंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छा स्कोर आए, ठीक है। हमने डेट वगैरह डिसाइड करी, कैसे डिसाइड करी? आज पहले लेवल चेक करा, फिर उसके बाद आप किसी के पास गए, उन्होंने ना लेवल चेक करा ना कुछ, और सीधे कहते 2 मंथ में करा देंगे। कई बार कहते हैं ऐसे, देखो फीस हमारी 8000 है, ठीक है, तो 2 मंथ में, अगर आप हमें 1 मंथ का 13000 दोगे तो हम 1 मंथ में भी करा देंगे। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट थे एक, ठीक है, वो मुझे छोड़ के कहीं और गए थे यही चीज़ कर रहे, फिर वापस भी आ गए थे। ओके, तो ये चीज़ें कहते हैं इंस्टीट्यूशंस कि आप ऐसा करो, हमें 1 मंथ के इतने पैसे पे कर दो, तो आपको ना 1 मंथ में आइल्स करवा देंगे। पता नहीं क्या करवा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि 1 मंथ में कैसे करवा देंगे, अगर स्टूडेंट कैपेबल ही नहीं है, उसका लेवल भी नहीं चेक करते, फिर भी इन चीज़ों के बारे में चले जाते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है? अगर आप बिगिनर हो, पहली बात, बिगिनर्स को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करने की अभी नीड नहीं है। बिगिनर्स को कोशिश करनी चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको उसका आंसर मिल रहा है, आपने 13 क्वेश्चंस करे,
13 में से 10 आंसर्स आपके ठीक हो गए, या कम से कम 8 आंसर्स तो आपके ठीक होने चाहिए। जब आपके 8 आंसर्स ठीक होने शुरू हो गए, फिर आप टाइम मैनेजमेंट पे काम करो। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, 60 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं, कई 40 मिनट्स में कंप्लीट कर देते हैं, आंसर फिर गलत होते हैं, राइट? तो पहले कोशिश करो कि मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके मुझे पता लगे कि आंसर ढूंढने कैसे हैं, ठीक है? जब आपका ये पैटर्न, ये पार्ट फिनिश हो जाता है, फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे आपने काम करना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हो, साथ में आपको आंसर्स भी नहीं मिल रहे, फिर आप अपना टाइम सक्सेसफुली वेस्ट कर रहे हो। अब अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो कि अच्छे से प्लान करके अपनी रीडिंग इंप्रूव करना चाहते हो, चॉइस योर्स। एक टाइम पे एक चीज करो, पहले अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करो, फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे काम करो। जब आपको आंसर्स मिल रहे हैं, आपने आराम से, सपोज आप क्या कर सकते हो, आपने रीडिंग शीट लेके घर, ठीक है, क्लास में बैठे हो, क्लास में भी कह सकते हो सर मुझे टाइम चाहिए आराम से, तो मैं 1 आवर में 40 क्वेश्चन तो नहीं करने वाला, मैं देखता हूँ 1 आवर में मेरे से कितने क्वेश्चन होते हैं। सपोज आपने 1 आवर लगाया और आपने 1 आवर में 20 क्वेश्चन करे, तो अब रीडिंग को डिवाइड कर लो कि 1 आवर में 20 क्वेश्चन करने, 20 में से कितने ठीक हुए? अगर 20 में से 15 ठीक नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स आपको टाइम मैनेजमेंट की कोई नीड नहीं है। अब देखो कि आपके 15 भी ठीक क्यों नहीं हुए। आपने 1 आवर लगाया, गलत आपके क्या नाम, सही आंसर्स आपके थे 5 6, इट मीन्स आपकी रीडिंग है ही बहुत पुअर। तो रीडिंग को इम्प्रूव करो, पहले आंसर क्वेश्चन समझो, देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किसके कारण आपका स्कोर कम आ रहा है। क्या आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्या आपको लोकेशन नहीं मिली, क्या आपको लोकेशन मिलने के बाद वहाँ से उसके बाद समझ नहीं आया कि मेरा आंसर गलत क्यों आया, फिर वो मेरे से कंसल्ट करो कि हाँ सर मैंने ये इतना टाइम स्पेंड करा था तो मेरे अभी भी आंसर गलत हुए। आप एक बार देखोगे कि मेरे आंसर गलत क्यों हो गए, फिर मैं देखूंगा कि आपका आंसर गलत क्यों हुआ, मैं आपसे रीजंस पूछूंगा, ठीक है, आपने आंसर कैसे ढूंढा। जब आपका पैटर्न समझूंगा करने का, फिर उस पैटर्न पे हम काम करेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग का स्कोर इंप्रूव होगा, फिर हम टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे। सो टाइम मैनेजमेंट कौन सा पार्ट है? सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है? आंसर ढूंढना, सही आंसर ढूंढना, और कैसे ढूंढने उस पर काम करना। जब आप ऐसे कुछ पैटर्न से चलोगे, आप जल्दी इंप्रूव कर पाओगे। क्लियर एवरीवन? ये पार्ट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब समझ आया। अब मैंने आपको बता दिया आंसर ट्रू कैसे हो सकता है, आंसर फॉल्स कैसे हो सकता है। यहाँ पे लिखा होता है इफ द स्टेटमेंट मैचेस। कम नहीं पढ़ना, कोशिश करो थोड़ा ज्यादा पढ़ने की, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना, ये ना हो एक ही आंसर का पूरा पैसेज ही पढ़ दो आप, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कई बार, तो पूरा पैसेज नहीं पढ़ना। एक पैराग्राफ में कई बार आपको आंसर मिल जाता है, अगर आपको एक पैराग्राफ में लोकेशन मिल रही है तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? दूसरे पैराग्राफ में ज़्यादा नीड नहीं होती जाने की, कई बार हो सकती है, बट 99% केसेस में आपको नीड नहीं होगी टू जंप टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ देना कि कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं हो जाएगा इसके कारण, तो थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर पढ़ना है। सिर्फ 1 लाइन रीड करके आंसर कभी नहीं पिकअप करना कि मेरा आंसर ट्रू है, इतना सा पढ़े, 3 वर्ड्स पढ़े, आंसर ठीक है जी चलो उठाओ। ओके, नेवर पिक अप विद लेस इंफॉर्मेशन। ओके, नेवर जस्ट मैच द वर्ड्स, वर्ड्स मैच करे, लोकेशन मिली आपको, आफ्टर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर एवरीवन? अब देखते हैं कि ये नॉट गिवन कैसे हो सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू फेस प्रॉब्लम्स इन नॉट गिवन, कि समझ ही नहीं आ रहा नॉट गिवन होगा कि नहीं होगा। अब माइंड में स्टूडेंट्स के क्या होता है कि नॉट गिवन मींस कि इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी वहां पे, ऐसा नहीं होता, इंफॉर्मेशन जरूर होगी वहां पे, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। ओके, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी जो वहां पे मिसिंग होगी। क्लियर एवरीवन? एक क्वेश्चन नोट डाउन करो अपनी नोटबुक पे। इन अक्षय कुमार फैमिली, कॉमा, his father is the tallest member. Clear everyone? मुझे पता नहीं है वैसे how many member does अक्षय कुमार have in his family, तो प्लीज़ कोई पर्सनल नहीं है, अक्षय कुमार मेरा फ्रेंड भी है, ओके, स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था, ओके, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर एवरीवन? सो अब इंफॉर्मेशन क्या है, नोट डाउन करने की नीड नहीं है, पर करना चाहो तो कर सकते हो, समझने की कोशिश करना। तो इंफॉर्मेशन है Akshay Kumar has 7 members in his family. Everyone in his family has a good height. Okay. क्या होगा आंसर? जब मैंने नॉट गिवन की बात करी तो नॉट गिवन ही होगा ना? Because they are not mentioned that his father is only has a
बिगेस्ट हाइट नहीं होता, टॉल Tall. हाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओके चलो हम थोड़ी सी और मोल्ड करते हैं, तो आंसर क्या होगा? नॉट गिवन। अब फिर से क्वेश्चन सेम है, इंफॉर्मेशन चेंज है, ठीक है। अक्षय कुमार हैज 7 members in his family and his father is very tall, and his father is very tall। अब क्या होगा आंसर? फॉल्स, वेरी गुड। नॉट गिवन, वेरी गुड। नॉट गिवन, वेरी गुड। ओके, अदर्स? नॉट गिवन। प्रथम, कैन यू टेल मी व्हाई नॉट गिवन? वेरी गुड, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ही इज द वन ओनली हु इज द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट। सारे वर्ड मिल रहे हैं आपको, टॉल और टॉलेस्ट सेम ही होते हैं? नहीं, टॉल एंड टॉलेस्ट सेम नहीं होते। टॉलेस्ट वर्ड जब आ गया ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा हाइट किसकी है उनकी फैमिली में? फादर की। ओके, बट वहां पे क्या लिखा है? हिज फादर, क्या था सेंटेंस मैंने लिखा था? अक्षय कुमार Akshay Kumar has 7 members in his family. His father is very tall. His father is very tall. Okay, यही लिखा था हमने? Yes. His father is very tall. So very tall में ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि his father is the tallest or not. Okay, am I right? Clear everyone? चलो जी, एक शॉकिंग न्यूज़ दूँ आपको। Yes, sir. आपका आंसर था? आपका आंसर था? आंसर है ट्रू। आप लोग नॉट गिवन समझा रहे तो नॉट गिवन ही होगा। कोई बता सकता है आंसर ट्रू क्यों है? अभी तो नॉट गिवन कह रहे थे। और मैंने कहा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैं तो चुप था। ये थे, मैंने कुछ नहीं बोला। अब मैं बताऊंगा बट अब ट्रू क्यों है। Yes, Gurvanshali, please tell us why the answer is true. Because there is a mentioned कि 7 member है उसकी फैमिली में, और जो उसका फादर है वो टॉल है, और इसलिए सेंटेंस क्योंकि इसके बारे हमारे में क्वेश्चन में भी कुछ और नहीं मेंशन किया हुआ, ओनली उसके फैमिली और उसके फादर की हाइट के बारे में बताया हुआ है। Sir, because his father is tall, and the information is also about that his father is the tallest member. Like sir, यानी कि टॉल एंड टॉलेस्ट सेम होते हैं? No sir, I. Tall and tallest same नहीं होते? Yes. Tall and tallest. Sir, you said very tall. Very tall. अच्छा, very tall and tallest सेम होते हैं? Sir. इतने कंफ्यूज क्यों? सेम तो नहीं होता। क्या होगा आंसर यार? ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन। सेम नहीं सर, कहीं ना कहीं वो ना मिलते हैं आपस में। मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं सर? सॉरी, चलो आगे। तो वहां पे लिखा हुआ his father is very tall, तो his father is very tall। ओके, कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा? वेरी ने यहाँ पे क्लैरिटी ऐड कर दी कि उसके फादर की जो हाइट थी सबसे ज्यादा। देखो, व्हाट इज योर नेम? नहीं, आपका सुमनदीप नहीं है नाम, आपका शरण है। शरण है आपका नाम है। क्यों आप नहीं कंफ्यूज हो रहे? ब्लेम बड़ी जल्दी करते हो, आपने कंफ्यूज कर दिया। आप कहते हो मैं CRPF से, मैं कहता नहीं आप उधर से आए हो। अब कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैं उधर से आया। हो सकते हो कंफ्यूज आप? नहीं हो सकते। क्यों नहीं कंफ्यूज हो सकते? क्योंकि आप श्योर हो। अब आप श्योर नहीं हो, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं कह दूं नहीं यार आंसर तो फॉल्स है, अब आप में से कोई आंसर मैं बताता हूँ फॉल्स। अब है क्या आंसर? ट्रू है, फॉल्स है कि नॉट गिवन है? चलो, the students who are watching my video, I want you guys also to research on it and share your answer in the comment box. Okay, thank you so much guys. This is the end of your reading session. Okay guys, so if you have any sort of question, you can go to my Instagram page and follow me there, or even DM me for getting the answer of this question. And thank you so much for watching it once again. Please don't forget to subscribe, like and hit the bell icon. Thank you.